नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है रसायन। रसायन इन स्वस्थ के अकॉर्डिंग रसायन कैसे प्रयोग करना है और किस किस में हम प्रयोग कर सकते हैं और रसायन का ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या यूज है, ये सब हमारे को इस टॉपिक में पता होना चाहिए। और जैसे भी मैं हमेशा क्लास में कहती हूँ सभी स्टूडेंट्स को कि कोई भी टॉपिक करते हैं तो उसका हमारे पास एक लेआउट प्लान होना चाहिए कि हमने इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से मेन पॉइंट्स हमारे को पेन डाउन करने, क्योंकि पेन डाउन करना जरूरी होते हैं जिसकी वजह से हमारे को क्वेश्चंस के लिए मार्क्स मिलते हैं। नहीं तो फिर अटेम्प्टिंग में हम स्टोरीज लिख के आएंगे, अवतरण लिख के आएंगे कि रसायन कैसे आया था, उसका यूज नहीं होता। तो वो मेन पॉइंट्स क्या होते हैं? Definition of any topic, you should know the definition. Then you should know the types or the classification as per Samhitas, as per use, as per practical application, as per requirement of the patient as well. तो जितने भी टाइप्स प्रेजेंट हो वो हमारे को पता होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, उसका बेनिफिट क्या है, ड्यूरेशन क्या है यूज करने का, लिमिटेशंस क्या है, योग्य क्या है। तो ये टॉपिक्स एटलीस्ट, और कुछ याद नहीं आया, ये टॉपिक्स भी याद आ जाते हैं अगर हमारे को हेडिंग्स भी, तो भी हमें पता होता है आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास अभी से जैसे रसायन वर्ड। तो कोई भी वर्ड संहिता में, साहित्य में डेरिवेशन का एक पद्धत होती है कैसे ये डिराइव हुआ है। तो रसायन वर्ड कैसे बना? रस प्लस अयन। रस वर्ड इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम अगेन। रस आहार रस के लिए प्रयोग होता है, रस पारद के लिए यूज होता है, या डिफरेंट जो भी रस शास्त्र के जो हमारे कंटेंट्स हैं, स्वर्ण रजत वंग, इनका एक साथ रस के लिए यूज होता है। मधुर आदि रस के लिए रस वर्ड यूज होता है। और उसके बाद अगर जैसे आत्मा के लिए रस यूज हो रहा है, ठीक है, आहार का पाक होने के बाद जो बना वो काव्य शास्त्र में, वो काव्य शास्त्रों के में काव्य के लिए यूज होता है रस, ठीक है। तो इस सब का और इस रसायन वर्ड के रस का हम यूज कैसे करेंगे वो हमने आज देखना है। उसके बाद है अयन। अयन वर्ड मतलब क्या? पाथवे, टू गिव द पाथ और द पैसेज टू दैट रस, जिस रस की हम बात कर रहे हैं। तो वो रस क्या है? आहार पाक के बाद परिणमित होने वाला आहार रस, उस रस का हमने पाथवे देने वाला तरीका, ठीक है। तो रस और अयन दोनों मिल करके रसायन बनाते हैं। और निरुक्ति में फिर हमने इसका लिखना होता है रसस्य अयनम रसायनम, दूसरा है रसस्य अयनम लाभोपायो रसायनम। फिर उसके बाद इसके बाद आता है हमारे पास कि भावार्थ क्या हुआ इसका। तो रस आदि, यहाँ पे स्पेसिफिकली जो ये रस वर्ड है ये आया है धातुओं का जो बोधक रस वर्ड है, जिससे हम सप्त धातुओं का बोध लेकर के चलेंगे। तो रस आदि धातुओं को पुष्ट करना जिस आहार विहार से संभव है, उन आहार विहारों का औषधीय द्रव्यों का नित्य सेवन करना इस रसायन के टॉपिक के अंडर आएगा। तो रसादि धातुओं का आहार रस द्वारा सतत सर्व धातुगत वहन पोषण गमन, नॉट जस्ट वहन बट पोषण ऑल्सो और गमन ऑल्सो, जिस द्रव्य द्वारा संभव हो वह द्रव्य रसायन है। तो जो भी द्रव्य इस रस को पुष्ट कर रहा है, रस धातु के फर्स्ट धातु को, रस धातु को, वो वाला द्रव्य जो है क्या है? तो रसायन है। एग्जाम्पल क्या है इसमें द्रव्य के लिए? तो द्रव्य में जब हम द्रव्य गुण में पढ़ते हैं कि द्रव्य दो तरह का होता है, एक जो दिख रहा है, एक जो नहीं दिख रहा है, मतलब अद्रव्यभूत चिकित्सा भी हम करते हैं। तो सत्वावजय तो सिर्फ काउंसलिंग करके भी हम रसायन का इफेक्ट देख सकते हैं क्या? काउंसलिंग करके भी हम रसायन का इफेक्ट दे सकते हैं। तो काउंसलिंग में हम क्या करेंगे? डू एंड डोंट्स रसायन के लिए, रसायन किसको देना है, कितने मात्रा में देना है, तो वो रसायन प्रयोग करने से पहले वाला रसायन उसको देने के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल क्या है इसकी? संकल्प, व्यवहार, आहार, विहार, ये सारे के सारे, और साथ साथ में द्रव्य गुण वाले द्रव्य, और रसायन शास्त्र वाले जो रस वाली बात करें वो भी द्रव्य। जब इस रस धातु की पुष्टि प्रॉपर तरह से कर पाएंगे और जब उसका बॉडी में फ्लो प्रॉपर हो पाएगा, सप्त धातुओं का पोषण हो पाएगा, वो सारे के सारे द्रव्य क्या है? तो रसायन है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इसको डिफाइन कैसे किया और डिफरेंट आचार्यों के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या है। शारंगधर संहिता के अकॉर्डिंग बहुत सिंपल सी और बहुत अच्छी सी इसमें डेफिनेशन बोलती हैं। वो क्या बोलते हैं? रसायनम च तत् ज्ञेयम यत् जरा व्याधि विनाशनम, ठीक है। तो रसायन उसको जानो जो कि जरा को और व्याधि को नाश कर रहा। नेक्स्ट क्या है? सुश्रुत संहिता में जब उन्होंने क्लासिफिकेशन की, अष्टांग में आयुर्वेद को डिवाइड किया, तब उन्होंने रस तंत्र का डेफिनेशन दिया, बहुत सुंदर डेफिनेशन दिया। उन अष्टांग से हमारे को ये पता लगता है कि आयुर्वेद की स्पेशलाइजेशन उन 8 अंगों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो इटसेल्फ रस तंत्र इज अ मेन अंग ऑफ द आयुर्वेद, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंस है ये। इटसेल्फ इज अ स्पेशलाइजेशन ब्रांच ऑफ आयुर्वेद।
जो सिर्फ एक लेक्चर में समझ नहीं आएगी। इसके लिए हमारे को सेल्फ स्टडी की भी जरूरत होनी चाहिए और एप्लीकेशन की भी जरूरत होनी। क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत जरूरी है इस चीज के लिए। क्लिनिकल एक्सपोजर, डोंट एवर वेट फॉर एनी ओपीडी सेटअप और डॉक्टर की वो आएगा वो दिखाएगा तो मेरे को समझ आएगा। जो पढ़ रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करो, जो समझ आ रहा है उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। बोला है सुबह उठो तो सुबह उठो, रात को टाइम पे सो तो टाइम पे सो, क्यों और क्या, डोंट वेस्ट टाइम इन इट, just follow it and see the changes in your lifespan. Or if you will do the retrospective study, then you will see the generation before us managing all these rules according to the Dincharya Adhyay or managing their lifestyle according to Ayurveda, they were much more healthier than us. तो उनमें वो रसायन का प्रयोग करने की जरूरत से पहले वो रसायन युक्त जीवन जी ही रहे हैं। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी है उस चीज को समझने के लिए। नेक्स्ट अब देखो, सुश्रुत की बात कर रहे थे हम। रसायन तंत्र नाम वयः स्थापनम, वय का स्थापन करने वाला। आयुर्मेधा बल करम, आयु मेधा और बल उनको करने वाला। आगे रोग अपहरणम, तो रोगों का अपहरण करने वाला। सामर्थ्यम, तो जिस द्रव्य में रोग का अपहरण करने की सामर्थ्य है, बल प्रदान करने की सामर्थ्य है, मेधा इंटेलिजेंस प्रदान करने की कैपेसिटी है, आयु और साथ साथ में वय को स्थापन, मतलब जो मेरा एज है, आयु है, वय है। वय मतलब क्या, तो बाल्यावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था। ऐसा ना हो कि युवावस्था में मेरे को प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था के लक्षण आ रहे हो, तो वहां पे जब मेरे को स्थापित करना है तब वो वय स्थापन है। आयु इज डिफरेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, डलन ने इसकी टीका दी है बहुत सुंदर कि रसायन तंत्र रसायनम इति वय स्थापनम, और कितना वय स्थापनम, तो बोलता है वर्ष शतायु स्थापनम इति, तो वर्ष कितने, तो बोलता है 100 साल जियोगे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है हृदय की, चरक की, सेम लाभोपायो ही शस्तानाम रसादीनाम रसायनम। इसका क्या मतलब हो रहा है, लाभ हो रहा है, प्राप्ति हो रही है किसकी, रसादी धातुओं की, किसके थ्रू, रसायन के थ्रू, ठीक है। तो ये जो श्लोक होते हैं दे आर द पोएट्री इन संस्कृत, ठीक है। तो इसके पीछे का जो भावार्थ है वो समझना जरूरी है। अगर पढ़ेंगे ही नहीं श्लोक तो कभी समझ आएगा ही नहीं बोलना क्या चाहते हैं। ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे, हिंदी में लेक्चर सुन लेंगे, वो लिख लेंगे, दैट इज नॉट इनफ। वी आर नॉट डूइंग ऑनेस्ट वर्क फॉर द आयुर्वेद इफ वी आर जस्ट डूइंग कि ठीक है पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं संस्कृत। उसके बाद है स्पेशलाइजेशन का, जैसे बात किया कि 8 प्रकार की स्पेशलाइजेशन आयुर्वेद में आई, जिसमें से एक रसायन था। तो सुश्रुत में जो 7th स्थान है वो रसायन तंत्र को दिया है, और चरक में फिर से रसायन तंत्र वाजीकरण की बात आ रही है 7th और 8th स्थान में। उसके बाद आता है इसका इम्पोर्टेंट चरक चिकित्सा में कैसे समझाया है, तो एक श्लोक उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट चिकित्सा स्थान के 1st अध्याय का नाम ही रसायन है, रसायन पाद, जिसके 4 पाद हैं, और जिसमें कि उन्होंने क्या समझाया, उसमें समझाया यथा अमरणानाम, जो अमर है, अमृतम, यथा भोगावतानाम सुधा, तथा अभवन महर्षिणाम रसायनम विधि पुरः। तो जैसे कि अमरत्व को प्राप्त करने के लिए देवताओं को अमृत पिलाया गया, नागों को सुधा पिलाई गई, वैसे ही मनुष्यों के लिए रसायन तंत्र की निर्मित की गई। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हमारे पास आ गया इसका काल, ड्यूरेशन, ठीक है। तो काल कैसा होता है, काल भी 4 प्रकार का होता है। फॉर हाउ लॉन्ग वी नीड टू यूज दिस, एडमिनिस्टर दिस रसायन द्रव्य, एंड व्हाट इज द एज व्हेन वी कैन एडमिनिस्टर दिस रसायन। नेक्स्ट है हमारे पास कि जैसे 12 औषध काल दिए हैं, तो उन कालों में से कौन सा काल, तो पहला है कि सीजन के अकॉर्डिंग सुश्रुत संहिता में हमारे पास वर्णन आया है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सीजन कौन सा, तो जो सौम्य सीजन है, ना बहुत ज्यादा गर्म ना बहुत ज्यादा ठंडा, ठीक है। सौम्य सीजन कौन, तो वसंत। फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आ गया हमारे पास, तो ऐसे शरद वाला और वर्षा वाला, ठीक है। तो ये जो ग्रीष्म है, अति का, जहाँ पे बहुत ज्यादा सीजन गर्म हो रहा है, हॉट हो रहा है, और जो हमारे पास ये शरद ऋतु है जहाँ पे बहुत ज्यादा शीत है, यहाँ पे हमारी जो द्रव्यों की पोटेंसी है वो अपने आप कम हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि इनमें ना करते हुए जो सौम्य सर्वसाधारण ऋतु है उनको हम इन रसायन को यूज करें। उसके बाद नेक्स्ट एक श्लोक आता है पूर्वे वयसी मध्य वा, मतलब क्या, एज ड्यूरेशन में अगर हमने करना है तो ग्रोइंग एज में करना है, मिडल एज में करना है, जीर्ण अवस्था में भी नहीं करना है, और जो बालक अवस्था है उसमें भी नहीं करना है। पर फिर भी हम बालकों के लिए देखते हैं कि जो इम्यूनिटी एनहांसर की तरह आजकल यूज हो रहा है वो हो रहा है स्वर्ण प्राशन संस्कार उनका, तो वो इटसेल्फ इज अ रसायन, स्वर्ण भस्म इटसेल्फ इज अ रसायन, एंड एक्सप्लेन्ड एज पर संहितास।
फिर नेक्स्ट है हमारे पास इसका योग्य अयोग्य कौन है, रसायन किसको हमने देना है संहिता के अकॉर्डिंग। तो योग्य के लिए बोलते हैं सामर्थ्य नाम अरोगाणाम धीमता। तो जो अरोगी है धीमता, जिसका मत धी प्रॉपर जगह पे, ठीक है, ऐसे वाला इंसान। और जो नियत आत्मनाथ मतलब जो नियत आत्मनाथ मतलब जो प्रॉपर सेल्फिश नहीं है, आत्मवान है, ऐसा व्यक्ति। फिर है कुटी प्रवेश करने के बाद, जैसे आजकल हम सब आइसोलेशन में हैं या क्वारंटाइन फैसिलिटी में हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम रसायन सेवन आइडियली दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट है परिच्छदवत हितम। तो ये ऐसा अगर हम देंगे तो वो हितकर बहुत अच्छी तरह से होगा। फिर उसके बाद फिर वो श्लोक आता है कि पूर्वे वयसी मध्य व मनुष्य से रसायन प्रयुंजेत भिषक प्राज्ञ स्निग्ध शुद्ध तनु सदा। तो जो ऐसा स्निग्ध है, आत्मन है, ऐसे पुरुष को रसायन सेवन किया जाए। अयोग्य में है क्या बोलते हैं वो, इसका श्लोक शुश्रु चिकित्सा 30th का श्लोक है 4th, वो बोलता है अनात्मवान, आलसी, अलसो, दरिद्र, प्रमादी। प्रमादी वर्ड बहुत सुंदर है, गुरूर जिसको है अपने ज्ञान का, वो भी प्रमादी है, रावण भी प्रमादी है। और बाय चांस अगर कोई चिकित्सक है और उसको पता नहीं है प्रॉपरली और उसने रसायन कंपैरिजन रीड नहीं किया है और जिसको ऐसा लग रहा है कि मेरे को तो सब कुछ पता है, अब मैं एक सेवन कर सकता हूँ, अगर ऐसा कोई व्यक्ति हमारे सामने आता है तो वो भी त्याज्य पुरुषों में से एक है। व्यसनी एडिक्टिव, किसी भी व्यसन के लिए। पापकृत, जो पाप कर रहा है, करता हो, ऐसे वाला। और भैष जपमानी चेते, ये बहुत अच्छा है। भैष जपमानी, वैद्य अपमानी, वो जो हमारे पास गुण आए ऑलरेडी, वैद्य कैसा होना चाहिए, रुग्ण कैसा होना चाहिए, वो भी त्याज्य पुरुषों में आते हैं, तो उनका भी हमने त्याग ही करना है। जिसको रिस्पेक्ट नहीं है औषधियों के लिए, उसको भी नहीं देना। अब उसके बाद आता है हमारे पास ड्यूरिंग द रसायन सेवन और व्हाइल टेकिंग द रसायन व्हाट आर द डू एंड डोंट्स। उसमें उन्होंने बहुत प्यार से बोला हुआ है चरक चिकित्सा 1st रसायन अध्याय के 4th पाद में 37वां श्लोक है। क्या बोलते हैं, योग्या है आयु प्रकर्षार्थाः जराः रोग निभरणः मनः शरीर शुद्धानां सिद्धयन्ति प्रयतात्मनां। मतलब क्या हुआ कि कौन जो योग्य, अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किए, वो सारे योग्य पुरुष आत्मवान है, जितेंद्रिय है, उन सबको रसायन सेवन करवाना है। और जो चाहते हैं कि जरा उनके पास नहीं आए, लेट आए या टाइम की ड्यूरेशन से आए, जब एज में आनी हो तब, और जो रोगों का मुक्ति चाहते हैं उन लोगों को रसायन का सेवन करवाना है। और इसके साथ साथ क्या है, दिवा स्वाप का त्याग करना वाला व्यक्ति, दिन में सोना अलाउड नहीं है आयुर्वेद में, ग्रीष्म ऋतु एक एक्सेप्शन है, उसके अलावा किसी ऋतु में हमारे को दिन में सोना अलाउड नहीं है। विरुद्धासन का जिसने त्याग कर रखा हो, स्पेसिफिकली मैंगो शेक्स एंड बनाना शेक्स, ये जितने भी फ्रूट शेक्स, फ्रूट सैलेड्स हैं, ये सारे विरुद्धासन में आते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हमने रसायन सेवन नहीं करवाना है, या अगर वो रसायन सेवन कर रहा है उन दिनों, तो एटलीस्ट बोलना है उन दिनों एटलीस्ट विरुद्धासन सेवन नहीं करे। फिर जो ब्रह्मचर्य का सेवन करता हो, क्योंकि शुक्र रक्षण से ओज का परिणमन होता है, जिससे फर्दर इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो रसायन सेवन करे हम इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए। उसके बाद है आचार रसायन का जो सेवन कर रहा है, सद्वृत का जो पालन कर रहा है। अब उसके बाद आता है हमारे पास कि इसका मात्रा कितनी होनी चाहिए, सेवन तो कर रहा है, मात्रा कितनी हो। तो मात्रा कैसे करेंगे, रसायन की यूज करने के लिए कल्पना क्या है, उसके ऊपर इसकी मात्रा डिपेंड करती है। चूर्ण है, स्वरस है, या फिर कल्क फॉर्म में है, या फिर च्यवनप्राश फॉर्म में है, ऐसे लेह पदार्थ है। तो अगर स्वरस है तो 10 to 20 ml जो हमारे पास द्रव्य गुण में हमारे को समझाया है, वही मात्रा आइडियल है। 10 to 20 ml चूर्णों के लिए 3 to 5 grams कैन बी रिड्यूस टू 2.5 ग्राम। अगर छोटा बच्चा है तो बालक है तो 0.5 मिलीग्राम्स में भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हमारे पास आता है प्राश द्रव्यों की मात्रा। प्राश द्रव्यों की मात्रा के लिए यूजुअली हम ऐसे मानते हैं, प्राश मतलब कि ये जो हमारे कल्पनाएं होती हैं, च्यवनप्राश हो गया, अवलेह हो गया, ऐसे वाली जो कल्पनाएं हैं, उनकी मात्रा हमारे पास आती है अप्रोक्सीमेटली 10 to 20 ग्राम्स, ठीक है। तो 2 चम्मच से लेकर के 4 चम्मच। मगर संहितोक्त तो कहीं कहीं वर्णन ऐसा आता है, यथा बल यथा अग्नि यथा सात्म्य। तो जैसा बल हो अग्नि का, पुरुष का, उसके हिसाब से हम उसकी मात्रा चेंज कर सकते हैं।
और एक जगह पे तो ऐसा भी वर्णन आया है कि मॉर्निंग रसायन काल में, रसायन देना पहले तो रसायन काल में, एक पॉइंट छूट गया था पीछे कि देना कब है, तो प्रातः काल रसायन काल में देना। तो रसायन काल में कितना देना है, तो फुल जितना भूख हो, जितना खा सकता है इंसान उतना दे सकते हैं उसको, ठीक है। और कब तक, जब तक वो जीर्ण नहीं हो जाता, उसके बाद फिर उसको आहार देना है। कौन सा देना है आहार, तो पथ्यकर आहार देना है, ठीक है। तो अपने अपने रसायन सेवन के साथ उसकी आहार नियमावली अपने आप एक्सप्लेन की है। निर्लवण खाना है, मुदक यूज करना है, तंडुल यूज करना है, तो वो मैंडेटरी है इसके साथ यूज करना, ठीक है। हम बीइंग एज अ वैद्य, हमारे को बीइंग एज अ चिकित्सक, हमारे को ये डू एंड डोंट्स पता होने चाहिए। परम्यूटेशन मैनिपुलेशन करने के लिए तो पेशेंट अपने आप भी राजी है, पर हमने अपने बिहाफ पे ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, जो ये म्यूटेशंस है, ये कम से कम करनी है, ठीक है। उसके बाद देखो फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास कि रसायन वर्णन और कहाँ कहाँ है। जैसे फर्स्ट में एक्सप्लेनेशन करते हुए कहा है कि जो रस पारद के लिए यूज किया है उसमें जो द्रव्य है, स्वर्ण है, रजत है, माक्षिक है, इन द्रव्यों को भी हम एज अ रसायन यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट उनका देखा जाता है, मगर उसके लिए उनका शोधन और मारण होना प्रॉपर होना चाहिए। तो अगर कोई ऑथेंटिक सोर्स है तब ले सकते हैं उनसे और उनको यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ एक एग्जाम्पल है चरक चिकित्सा 1 अध्याय में, जहाँ पे द्वितीय ब्रह्म रसायन उन्होंने एक्सप्लेन किया है। उसमें उन्होंने कुछ द्रव्य बोले हैं ब्रह्म रसायन में ऐड करने के लिए, जो क्या है, वो है कनक, रजत, ताम्र, प्रवाल। तो ये सारे के सारे रस शास्त्र वाले द्रव्य हैं, ठीक है। तो उनका इफेक्ट भी कैसा है, तो रसायनीय द्रव्य की तरह उनका इफेक्ट है। अब आगे आता है हमारे पास, इससे हमने क्या समझना है। कुछ चीजें स्पोकन है, कुछ चीजें रिटन है, मगर समझनी कैसे हैं, एक के रिलेशन से दूसरे का रिलेशन लेकर के। खनिज द्रव्यों का हमने यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ा। खनिज के बाद द्रव्यों की वर्गीकरण में नेक्स्ट आता है विष द्रव्यों का। विष द्रव्यों में कौन सा रसायन है, तो भल्लातक बेस्ट एग्जाम्पल। वो भी रसायन की तरह यूज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है साधारण वनस्पति द्रव्यों का एग्जाम्पल। वो कौन से आते हैं, तो इसी में फर्स्ट चरक चिकित्सा 1 अध्याय के 4th पाद में ही एकल द्रव्यों का एग्जाम्पल बोला है, जिसमें बोला है बलादि रसायन। उसमें आते हैं 10 द्रव्य, मगर कंक्लूड कितने होते हैं उसमें, 19। क्यों, क्योंकि पुनर्नवा पे आकर के आदि वर्ड होने की वजह से छोड़ गया, तो पुनर्नवा का कोरिलेशन लिया फिर उन्होंने कहाँ से, तो चरक के 4th अध्याय, जो कि सूत्र स्थान में वर्णन है, जहां पे उन्होंने पुनर्नवा के साथ 9 और 8 और द्रव्य बताए हैं। पुनर्नवा के साथ 10 और, मतलब टोटल 10, पुनर्नवा के अलावा 9, जो कि द्रव्य वयः स्थापक हैं। तो ये वाले द्रव्य भी हम रसायन की तरह यूज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। जब हमने संहिता पढ़नी है तब हमने सारा कोरिलेशन ढूंढना है, सभी की सभी संहिताओं के, सभी के सभी स्थानों में से क्या क्या रसायनीय चिकित्साएं बताई हुई हैं। फिर वो चाहे दिनचर्या के हिसाब से हम दोष शमनार्थ रेगुलर में भी यूज कर रहे हैं, तो वो भी रसायन की तरह हमारी लाइफ में यूज हो रहा है। फिर चाहे उसके लिए हम दंत धावन कर रहे हैं, फिर चाहे उसके लिए नस्य कर रहे हैं, फिर चाहे उसके लिए हम नॉर्मल सा भी रेचन ले रहे हैं रोज के लिए, क्योंकि कुछ ऐसी चिकित्सा हमारे को जरूरत पड़ती है जो कि प्रकृति के हिसाब से हमारे लिए अनिवार्य होती है। वात प्रकृति पुरुष में हमेशा रुक्षता रहेगी। रुक्षता रहने के कारण उसको हो सकता है या तो अग्निमांद्य हमेशा रहे, भूख लगे ना लगे, इच्छा ना हो, या सामता रहे, या फिर मलावष्टंभ, ठीक है, मल प्रवृत्ति में अवरोध, या मूत्रकुशता। ऐसी चिकित्सा के लिए हमने क्या यूज करना है, फिर हमने वहां पे सिर्फ और सिर्फ औषधीय द्रव्यों के लिए फॉर्मुलेशन आएंगे तब हम यूज करेंगे, इसकी जरूरत नहीं होती है हमारे पास। सिर्फ और सिर्फ एक बीइंग एज अ चिकित्सक हमारे को कोरिलेशन लगाने की जरूरत है कि गंधर्व ऋतकी की प्रिपरेशन मेरे को काय चिकित्सा में नेक्स्ट ईयर पढ़ाएंगे। उससे पहले मैंने क्या समझना है, हरितकी के योग मेरे को रसायन में दे रखे हैं ऑलरेडी, वो मेरे को यूज करने। नृत्य, फिर हरितकी मेरे को ऋतु हरितकी में दे रखा है, उसमें तो मेरे को उसने बताया कि सीजन के हिसाब से मैंने उसका अनुपान चेंज करना है। मैं यूज कर रहा हूँ अपने लाइफ में, नहीं कर रहा हूँ, आज से करूंगा, हाँ करूंगा, मेक अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ। नेक्स्ट फिर हमारे पास आया मेद्य रसायन। मेद्य रसायन में उन्होंने 4 द्रव्यों का वर्णन किया है। मंडूक पर्णी कैसे यूज करना है, स्वरस, ये भी बताया कैसे यूज करना है, ठीक है। मंडूक पर्णी का स्वरस यूज करना है, स्वरस की मात्रा 10 to 20 ग्राम, अनुपान मधु, ठीक है, टू मेक इट पैलेटेबल, नहीं तो कई बार छर्दन हो जाता है इस चीज का। नेक्स्ट है यष्टि मधु, कैसे, तो बोलता है क्षीरेण यष्टि मधुवस्य चूर्णम। तो जैसे बॉर्नविटा मिलाते हैं ना, वो बॉर्नविटा मिलाने की जरूरत नहीं, यष्टि मधु मिलाने की जरूरत है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है थर्ड, रसो गुड़ुच्यास्तु, कैसे, तो गुड़ुची का स्वरस कितना, फिर से वही 10 to 20, फिर से अनुपान मधु कर देंगे इसका ताकि वो पैलेटेबल हो जाए। फिर नेक्स्ट है
समूल पुष्पया कल्कः प्रयोज्य, किसका? समूल उठा करके, किसका? कल्क बना करके क्या बोलता है? खलु शंख पुष्पया। ये वो शंख पुष्प है जो मार्केट में इतनी फेमस हो गई है। यहाँ से वोट क्या है? एक है क्या सिर्फ? नहीं, ये मेद्य क्या है? चारों है, पर फेमस क्या है? एक। इसकी वजह से ऐसे जो द्रव्य होते हैं वो फिर मार्केट से एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, खेतों में से एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, हर जगह से एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो एटलीस्ट वैसा नहीं करना है, लोगों को जो अवेलेबल हो वो द्रव्य यूज करवाने। फिर आगे है हमारे पास और क्या यूज आता है? फिर आता है क्षीर का, घृत का, नित्य सेवनीय रसायनीय द्रव्य में। इसके बाद फिर हमारे पास बहुत अच्छी क्लासिफिकेशन आई है, चैप्टर वाइज हमारे को समझ आना चाहिए। चरक ने कैसे एक्सप्लेन किया? रसायन एक चैप्टर में कंक्लूड कर सकते थे, वो 4 पाद क्यों एक्सप्लेन किए? जस्ट टू मेक इट मोर स्पेसिफिक, किसकी कब जरूरत है, कौन कैसे इस्तेमाल करना है, कौन कैसे कलेक्ट करना है। ठीक है, पहला क्या है? अभय अम्लकीय रसायन। ठीक है, अम्लकी के लिए फिर हमारे पास एक अग्रय संग्रह में वर्णन आता है, अम्लकी वयः स्थापन। ठीक है, तो श्रेष्ठ कहाँ है? वयः स्थापन करना है तो अम्लकी से। अम्लकी का यूज रोज कर सकते हैं, कर सकते हैं। बाकी के क्या फायदे हैं? बाल नहीं गिरेंगे, बाल अच्छे रहेंगे, काले रहेंगे, साथ साथ वयः स्थापन है, रसायन है, सब जो कर सकते हैं सब कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अम्लकी त्रिदोष नामक है। त्रिफला का सभी लोग यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं, मगर उसका अनुपान अगर हम चेंज करते हैं तो उसकी स्पेसिफिसिटी डिफरेंट हो जाती है। आइस के लिए करना है तो रात को मधु के साथ यूज करना है। कहाँ से पता चलेगा? बुक्स में से पता चलेगा, पढ़ पढ़ के पता चलेगा। मैम ही सब कुछ बताएगी, वो पॉसिबल नहीं होता। फिर आगे अभ्यमलकीय के बाद प्राणकामीय रसायन, प्राणकामीय, प्राणों की कामना जिसको है उसने। फिर कर प्रचितीय, हाथों से तोड़ के निकालने की बात की है इसमें। हम डिसरिस्पेक्टफुली भी आजकल बहुत करते हैं ना चीजें, छीन ली, नोच ली, ऐसे निकाल ली, झाड़ ली, वैसे नहीं, विद रिस्पेक्ट। और यहाँ तक कि जब हम उनका निकाल रहे हैं तो मंत्रोच्चारण करें तो और भी बहुत अच्छा। होलिस्टिक वे अप्रोच है हमारा आयुर्वेद में। ऐसे फिजिकल नहीं है, फिजिकल मत सोचो कि दवाई दे देंगे, फिजिकल मत सोचो कि खरीद के लाएंगे आगे पास ऑन कर देंगे। हमारी इंटेंशंस प्योर होंगी तो वो ज्यादा इफेक्ट करेंगी, रसायनीय गुण आ जाएगा उसमें। फिर आगे है हमारे पास आयुर्वेद समुत्थानीय रसायन। आयुर्वेद समुत्थानीय में क्योंकि दूसरी बार आयुर्वेद अवतरण किया है सूत्र स्थान के बाद, तो इसलिए फिर उसका नाम आयुर्वेद समुत्थानीय है। सुश्रुत का क्लासिफिकेशन सर्वोपघात शमनीय रसायन, पहला ही चैप्टर सर्वोपघात, उपघातों का, सभी प्रकार के उपघातों का शमन करने वाला अध्याय का अब ये रसायन का वर्णन करूंगा। फिर नेक्स्ट क्या है? मेधा आयुष्य कामिया, सबको चाहिए, मेधा भी चाहिए, एज भी चाहिए, उसकी कामना चाहिए। फिर थर्ड है स्वभाव व्याधि प्रतिनिषेध, प्रतिषेधनीय अध्याय। तो स्वभाव मतलब क्या? स्वभाव से हमारे पास डिजीजेस एक्सप्लेन्ड है। स्वभाव से हमें क्षुधा लगती है, स्वभाव से हमें तृष्णा लगती है, स्वभाव से हमें निद्रा आती है। अगर ये स्वाभाविक व्याधियां हैं, इसका हमने निषेध कैसे करना है? क्योंकि रेगुलेशन ऑफ सच फैक्टर्स इज नेसेसरी। बहुत ज्यादा क्षुधा लगती है, ऐसे लगती है सब खा जाएं, वो व्याधि है, पहचानना जरूरी है, इसमें पढ़ना जरूरी है, इसकी त्रिकालदर्शिता को देखना जरूरी है कि स्वस्थ को स्वस्थ बनाए रखना। अगर स्वस्थ नहीं है तो उसके सिम्टम्स कैसे होंगे? ऐसे बहुत ज्यादा भूख लगेगी या बिल्कुल भूख नहीं लगेगी, बहुत ज्यादा प्यास लगेगी या तो बिल्कुल प्यास नहीं लगेगी, नींद आएगी तो बहुत ज्यादा आएगी, टूटी टूटी आएगी। तो इन सब को भी हमने रेगुलेट करने के लिए जो रसायनों के फॉर्मुलेशन दिए इस चैप्टर के अंडर दिए। एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ मैं, जैसे निद्रा के वेग के लिए हमने बोला महिष दुग्ध लो, फिर से वो अग्रय द्रव्य का वर्णन आ गया वहाँ पे। और उसके बाद उन्होंने डिफरेंट जैसे अभी आगे बताती हूँ, निवृत्त संतापीय, संताप, ताप और दाह 3 वर्ड हैं। संताप इज समथिंग एट द मेंटल लेवल, जो हम सबको है, कैसे? डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस के मामले में। तो उस सब को हनन करने के लिए एक स्पेसिफिक चैप्टर उन्होंने बता दिए। उनको पता था आने वाले टाइम में लोगों को इस तरह की व्याधियां होंगी, जो कि सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं होंगी, मेंटल लेवल पे भी होंगी। तो पहले एक्सप्लेन करके उन्होंने छोड़ दिया वो चीजें। अब उसके बाद देखो सर्वोपघात शमनीय के एग्जाम्पल्स की बात कर रही हूँ मैं। जैसे उन्होंने बोला कि काम्य बुद्धि, काम्य रसायन, सर्वोपघात चिकित्सा, सर्वोपघात शमनीय रसायन का जब टीका की डलहन ने, तब उन्होंने क्या बोला कि सर्वोपघात 3 तरह से होगा, काम्य रसायन के सेवन से, नैमित्तिक रसायन के सेवन से और अजस्रिक रसायन के सेवन से। काम्य रसायन में हमारे को क्या इच्छा है, कामना है, ठीक है,
बुद्धि की इच्छा है, बल की इच्छा है, पुष्टि, कौन सी इच्छा है, सब मिलेगा। ठीक है। फिर है नैमित्तिक। नैमित्तिक मतलब व्याधियों का हनन करने के निमित्त मैंने जो द्रव्य लिया, व्याधियों का हनन करने के निमित्त। उसके लिए फिर हमारे पास क्या आता है, एकल चिकित्सा का जो द्रव्य फेमस है ना, जो हम बहुत पूछते हैं अपने वैद्यों से या टीचर से, कास में क्या देंगे मैम, मैम श्वास में क्या देंगे, प्रमेह में क्या देंगे, तो उसके लिए आया फिर वासादो, दारवी हमारे पास प्रमेहग्न के लिए आई है। तो वो क्या हो गए, वो नैमित्तिक रसायन हो गए। अजस्रिक रसायन मतलब नित्य सेवनीय रसायन। नित्य सेवनीय रसायन का कोरिलेशन फिर मैं इस टाइम पे करूंगी कि इसके लिए बोला है उन्होंने दुग्ध, तिल, जो कि वाग्भट में एक्सप्लेन्ड है, यहाँ पे भी एक्सप्लेन्ड है, वाग्भट में भी उन्होंने कहा है कि अगर आपको बालों के लिए चाहिए तो तिल चबा सकते हैं 10 to 20 ग्राम्स। और फिर इसी में निमित्तिक रसायन में हमारे पास एक कोरिलेशन आता है फिर आचार रसायन का, आचार नहीं आचार रसायन। वो क्या बोलते हैं, कहाँ पे आता है, रेफरेंस पता होना जरूरी होता है। चरक चिकित्सा फर्स्ट चैप्टर का जो चतुर्थ पाद है, वहां पे उन्होंने आचार रसायन एक्सप्लेन किया है। फिर उसमें उन्होंने क्या क्या आचार रसायन बताया, डू एंड डोंट्स, और जो नित्य सेवनीय द्रव्य है उसके लिए उन्होंने क्या बोला, आचार रसायन के लिए सत्यवादिनः अक्रोधी निवृत्तम, मतलब जो सत्यवादी है अक्रोधी है और जो निवृत्त है मद्य और मैथुन से, अहिंसक है मनायासम अप्रशांतम प्रियवादिनम, फिर जप शौच परम धीरम दान नित्यम तपस्विनम दैव गो ब्राह्मण आचार्य गुरु वृद्ध अर्चनेन रतम। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो नित्य रसायन सेवी है। ऐसा व्यक्ति जो है वो रसायन सेवन करे, दो मीनिंग है इसके। ठीक है। और जो ये सब सेवन कर रहा है वो ऑटोमेटिकली आचार रसायन सेवन करने की वजह से उसको कोई डिफरेंट रसायन द्रव्य लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा ये बोलने का भावार्थ है। ठीक है। अगर हम आज झूठ बोल रहे हैं तो ये टीच करना कि झूठ इज नॉट गुड। ठीक है। ये हमने खुद को भी टीच करना है, लोगों को भी टीच करना है। आगे है सम जागरण स्वप्नम। इसी श्लोक की बहुत सुंदर एक डेफिनेशन है, सम जागरण स्वप्न। मेरे को इसलिए हाईलाइट करना पड़ा क्योंकि हम टाइम पे सोते भी नहीं है और टाइम पे उठते भी नहीं है। जो आज की नेसेसिटी है, आज के हमारे को कॉल ऑफ द आवर है, कॉल ऑफ द नीड है ऑफ द सोसाइटी। नित्यम क्षीर घृताशनी, तो घृत और क्षीर जो सेवन कर रहे हैं, जो बच्चे घी और दूध नहीं खाते उनके लिए ये मैसेज है कि खाओ, बुक्स में भी बोला। नेक्स्ट है उपासिताम वृद्धानाम अस्तिकानाम जीवात्मनाम धर्मशास्त्र परम विद्यानरम नित्य रसायन। जो मतलब क्या, धर्म पूजन कर रहा है, वृद्धों की सेवा कर रहा है, वो नित्य रसायन का ऑटोमेटिक बेनिफिट उसको एज अ ब्लेसिंग मिल रहा है। ठीक है। इनका कहाँ यूज है इन सब आचार रसायन का, तो जो मानस आयुर्वेद एक अनडेवलप्ड ब्रांच है या अनटॉकिंग जिसके बारे में हम बात नहीं करते हैं, तो जो मानस आयुर्वेद है, तो मानस आयुर्वेद की चिकित्सा का सूत्र भी इसी में है। ठीक है। तो ये सब जो हम एक ब्रांच, एक अगर हम बात करें मानस आयुर्वेद के लिए, तो ये ऐसे हमारे पास कोरिलेटिंग इंटर फैक्टर्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। मानस आयुर्वेद में फिर हम और क्या कर सकते हैं, औषधीय द्रव्यों में जो मानस के ऊपर जाने वाली औषधीय द्रव्य मंडूक, पर्णी, ब्राह्मी, इनका यूज कर सकते हैं। पंचकर्म में शिरोधारा, नस्य, अभ्यंग, सर्वांग, शिरोभ्यंग, ये यूज कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, रसायन के एग्जाम्पल्स हो गए, रसायनीय का औषधीय वर्णन हो गया। अब उसके बाद आता है कि हमेशा मैं ये बात कहती हूँ कि क्लास में भी कि किसी भी चीज़ को लीनियर होकर के पढ़ना इज नॉट इनफ। तो हमेशा कैसे होना चाहिए, सर्कल होना चाहिए। जैसे काश्यप संहिता का श्लोक है, आहार औषध और औषध आहार, मतलब क्या, दोनों अगर प्रॉपरली यूज किए जाएं तो ही सक्सेस हो सकती है। एक के ऊपर रहने से अपंगत्व आता है, दोनों जरूरी है। प्रॉपर यूज ऑफ आहार इज इक्विवेलेंट टू यूज ऑफ औषध, एंड इफ औषध इज प्रॉपरली नोन, वो बेनिफिट करने वाली है, तो औषधीय द्रव्यों को हम अपने आहारीय द्रव्यों की संकल्पना में ऐड करने की जरूरत है, ऐसे। ठीक है। फिर नेक्स्ट सर्कल क्या है कि औषध, या औषध कैसे बात कर रही हूँ मैं, जब फर्स्ट चैप्टर आता है रसायन का, तो उसमें सेकंड श्लोक में पर्यायवाची नाम आते हैं, चिकित्सा, भैषज, औषध, ऐसे वाले। तो उसके बाद उसमें वो डिफाइन करता है कि द्रव्य दो तरह के होते हैं, और स्वस्थस्य ओजस्कृत
और दूसरा रोगनत्व, तो रोगों को शमन करने वाले और स्वास्थ्य को प्रदान करने वाले। तो ये वाले जो द्रव्य हैं स्वस्थ से ओजस्कृत, तो इसमें उन्होंने वर्णन किया फिर से रसायन और वाजीकरण का। तो ऑपोजिट जब हम चलते हैं तो रसायन द्रव्य स्वास्थ्य प्राप्त करवाते हैं और वो स्वास्थ्य प्राप्त करना चिकित्सा की दृष्टि से कितना यूजफुल है वो हमारे को समझ आता है। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट सर्कल क्या हुआ, तो औषध जो कि रसायनीय गुण के साथ है वो दोनों क्या कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य और रोग की प्राप्ति करवा रहे हैं। स्वास्थ्य रुग्ण नहीं होना चाहिए स्वस्थ व्यक्ति कभी भी, और अगर स्वास्थ्य में कुछ मैनिपुलेशन आ गई तो रसायन सेवन से हम उसको फिर से स्वस्थ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सर्कल क्या आता है, आहार का यूज एज अ रसायन, किस लिए, तो स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए। ठीक है, फिर इसी के साथ दूसरी तरफ से सर्कल क्या आता है कि जो रसायन था उसका यूज हमने किया औषधीय प्रयोग के लिए, रसायन को एज अ औषध, जैसे मेधा काम्य के लिए हमने गुड़ूचे का यूज किया, वो ज्वरग्न प्रॉपर्टी के साथ भी है, तो वही रसायन द्रव्य क्या हो गया, तो औषधीय प्रयोग के लिए भी हो गया। तो किस लिए किया इस रसायन का औषधीय प्रयोग, स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए, फिर से वो सर्कल आ गया। ठीक है, तो ये इनएविटेबल सर्कल में चीजें घूम रही हैं। एक भी चीज को अगर हम डिसमिस कर देते हैं, जैसे कोई औषध है और उसका रसायनीय प्रयोग नहीं है, आयु का जो स्थापन नहीं कर पा रही है, तो वो चिकित्सा की दृष्टि से या आयुर्वेद की दृष्टि से प्रॉपर औषध नहीं है। अगर वो औषध है तो उस औषध का प्रयोग करने से वह स्थापन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि साइड इफेक्ट हो करके हमारा टाइम ड्यूरेशन ही छोटा हो जाए, वो औषध प्रॉपर नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एक और सुंदर सर्कल, आहार, जिसका प्रयोग किया हमने रसायन के जैसे, फिर वही रसायनीय द्रव्यों को हमने एज ए मेडिसिन भी यूज किया, औषध। ठीक है, उसके बाद इस औषध से क्या किया हमने, तो रोगों का शमन किया। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आहार था एक तरफ चला गया था रसायन के लिए, और वही आहार अब आ गया स्वास्थ्य के लिए। तो वो स्वास्थ्य व्यक्ति क्या कर रहा है, रोगों के शमन के लिए हमेशा अग्रसर रहने के लिए आहार का सेवन कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनएविटेबल सर्कल हो गया। अब इसके बाद एक बहुत अच्छा श्लोक आता है लाभ ऑफ रसायन, जिसके लिए हमारे पास चरक में डेफिनेशन है, तो वो बहुत सुंदर डेफिनेशन है। दृष्टि प्रसाद स्वप्न प्रभाव वर्ण स्वर आधारित, एग्जैक्टली थोड़े से वर्ड जंबल अप हो जाएंगे। उसका है दृष्टि प्रसाद पुष्टि आयु स्वप्न सुतोकत दाढ़कृत प्रभा वर्ण स्वर आधार्य। फिर नेक्स्ट है वाक सिद्धि प्रणति कांति लभते व रसायन। फिर नेक्स्ट है लाभोपायो शस्तानाम रसादिनाम रसायन। ठीक है, तो ये हमारे को ऐसे सीरीज में ही याद हो तो ज़्यादा बेटर, नहीं तो हम पता नहीं अपनी संहिता लिख रहे होते हैं आंसर शीट में, जब लिख रहे होते हैं तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। अच्छा, अब इसके बाद कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको मेरे को लगता है कि हमारे को एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। जैसे मैं हमेशा बता रही थी कि रसायन का प्रयोग चिकित्सा के हिसाब से हमारे पास एग्जाम्पल कहाँ आते हैं, तो रेफरेंस आता है हमारे पास क्षतक्षीण अध्याय में जब उन्होंने बोला है सर्पी गुड़ का प्रयोग करो, पांडु अध्याय में जब उन्होंने योगराज को एज ए रसायनीय द्रव्य दिया है, और कास में उन्होंने बोला है अगस्त्य हरितकी का प्रयोग करो। अगस्त्य हरितकी नाम है उसका, उन्होंने रसायन लिखा है, अगस्त्य हरितकी रसायन। और दूसरा, जैसे शरीर लेवल पे और मन लेवल पे दो तरह से रसायन काम करता है। मानसिक लेवल पे मंत्रोच्चारण का जो प्रयोग है वो रसायनीय द्रव्य है, जहाँ पे हमारे को मंत्रों की एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी होती वहाँ पे हमने गायत्री मंत्र का प्रयोग करना होता है। अन्यथा हर एक मंत्रोच्चारण के साथ हमारे को उसकी फलश्रुति दे रखी होती है। जैसे लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है तो शिव तांडव मंत्र हमने पढ़ना है, और प्राणों का रक्षण करना है तो हमने वो त्र्यंबकम यजामहे वाला सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, क्या बोलते हैं उस श्लोक को, महामृत्युंजय, महामृत्युंजय मंत्र जो है वो हमने बोलना है। और आई एम लकी टू हैव पीपल विद मी, दे आर हेल्पिंग मी टू। और उसके बाद है फिर हमारे पास शारीरिक रसायन का प्रयोग। शारीरिक रसायन का प्रयोग करने के लिए हमने कौन से एग्जाम्पल्स कोट करने हैं यहाँ पे, तो उन्होंने क्या बोला है, एक एग्जाम्पल बोला है उसमें जिसमें हरितकी, सैंधव, आम्लकी, गुड़, वच, वायवडंग, हरिद्रा, पिपली और शुंठी, कितना तो बोलते हैं इन सबको एक समभाग में ले लो, और इनको अगर आप डेली भी यूज करोगे तो ये आपको एज अ रसायनीय द्रव्य यूज करें मतलब हेल्प कर जाएंगे।
और कंक्लूजन में छोटा सा एक रसायन यूज बताने के लिए अष्टांग हृदय में उन्होंने कोट किया है गोक्षुर, अमृता एंड थर्ड वन इज एग्जाम्पल गोक्षुर, अमृता एंड अम्लकी। इन 3 द्रव्यों को उन्होंने कहा है विद मधु अगर आप यूज कर जाओगे तो वो रसायन का आपको बेनिफिट दे जाएंगे। और व्याधि विशेष के हिसाब से अगर हम थोड़ा सा डिमार्केट करने की कोशिश करें तो कास में जैसे अगस्त्य हरितकी की बात की हमने रसायन की, और दूसरा वासा एकल द्रव्य में, श्वास में च्यवनप्राश दे सकते हैं। प्रतिशाय अगर अग्निमांद्य की वजह से है तो अग्निदीपन के लिए जो पंच चव्य चित्रक शुंठी वाला जो गण है दीपन पाचन वाला, वो पंचकोल का जो द्रव्य है वो हम यूज कर सकते हैं। और स्मृति मांद्य में यष्टि, जो मेधावर्धन वाले 4 बताए पहले वो सारे। ज्वर के लिए गुड़ुचि, निद्रा नाश के लिए दुग्ध क्षीर, जटामांसी या ब्राह्मी। और शूल के लिए एरंड, मूल या तेल। तेल क्या करता है तो रेचन भी करता है, तो वात का अनुलोमन भी करता है। क्वांटिटी अगर हम कम रखेंगे तो उसका हमारे को इल इफेक्ट नहीं होता। अजीर्ण में त्रिकटु बहुत अच्छा एक कैटलिस्ट की तरह भी ये काम करता है। अभी तो हम आयुष का देख ही रहे हैं कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स में त्रिकटु आया ही है। त्रिकटु पता ही होना चाहिए सबको, तो फिर भी शुंठी, मरीच और पिपली 3 है। अवसाद के लिए सारिवा का प्रयोग करने के लिए बोला है। बल्य के लिए शतावरी, अश्वगंधा। और वात व्याधि के लिए हमारे पास रसोन है, अदरक है, पलांडू है, ठीक है। और विबंध में फिर हम मोस्ट कॉमनली हरितकी दे सकते हैं। मगर उतना पॉसिबल है कि हर बार वो काम करेगा तो फिर हमारे को उसका दोष दूषित समूर्छना विघटन के हिसाब से हमारे को देखना पड़ता है। अगर तो रौक्षता की वजह से तो कुछ स्निग्ध देना पड़ेगा। अगर तो सिर्फ हमारे को अनुलोमन की जरूरत है तो हरितकी भी काम कर जाएगी। तो ये संप्राप्ति विघटन करवाने के बाद हम द्रव्यों का चूज कर सकते हैं इसमें यूज करना। आई होप इसमें मैक्सिमम टॉपिक्स जो है कवर हो गए हैं। एक लास्ट में जो मेरे को लगता है वो एक बार फिर से हम रसायन के प्रकार के ऊपर एक बार कंक्लूजन करते हैं। प्रकार कितने प्रकार से हो सकते हैं रसायन के। नंबर 1, कार्य भेद के हिसाब से हमने उनसे काम क्या करवाना है, सिर्फ संशमन करवाना है या शोधन करवाना है, ठीक है। तो ऐसे 2 तरह के संशमन भी 2 तरह से, बाह्य और अभ्यंतर, लेप लगा करके या मेडिसिन खा करके संशमन, ठीक है। उसके बाद भेषज भेद से, जब हम भेषज का मतलब द्रव्यों का विभाजन करते हैं तो द्रव्यभूत और अद्रव्यभूत 2 तरह से हो गया। तो द्रव्यभूत रसायन, अद्रव्यभूत भेषज भेद से। नेक्स्ट इज प्रयोग भेद से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें चरक के हिसाब से उन्होंने 3 तरह से प्रयोग भेद बताए हैं। कुटी प्रवेशिक, कुटी प्रवेश के वर्ड मीनिंग को समझने की जरूरत है। जैसे आजकल हम सेल्फ क्वारंटाइन आइसोलेशन में जा रहे हैं, वैसे उन दिनों में कुटिया में प्रवेश करते थे, इसलिए इसका नाम कुटी प्रवेशिक है। उसकी स्पेशल संरचना होती थी, 3 गर्भ होते थे उसके, एक फिर बाहर फिर उसके बाहर, जिनकी विंडोज एक दूसरे से ऑपोजिट होती थी। कुटी प्रवेशिक के बाद आता है वातात्पिक, जो कि हम यूज करते हैं कि चलते फिरते वात में और टेम्परेचर में हम यूज कर पा रहे हैं। और थर्ड आ गया द्रोणी प्रवेशिक। द्रोणी प्रवेशिक मतलब द्रोण में प्रवेश करने के बाद। और फिर उसके बाद प्रयोजन भेद से काम्य, नैमित्तिक और राजस्रिक और आचार रसायन में हमारा आहार, विहार, द्रव्य, संकल्प वो सब मैटर करते हैं। तो ये है कंक्लूजन रसायन का। अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, हम फिर उसको क्लियर कर देंगे। थैंक यू। ओम शांति।